नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय को कवर किया था। इसके बाद हम लोग ट्रांस हिमालय को भी कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर आपने ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय नहीं पढ़ा तो पहले आपको वो पढ़ो, फिर उसके बाद शिवालिक पे आना, क्योंकि ये थर्ड रेंज में आते हैं, मतलब थर्ड पार्ट है हिमालय का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था ये पूरा ग्रेट हिमालय था, इसके बीच वाला ये मिडल हिमालय, और सबसे नीचे वाला जो सबसे थर्ड पार्ट होता है वो होता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय की अगर हम बात करें, देखो सबसे पहली बात तो आउटर पार्ट होता है, बिल्कुल। दूसरी बात, आउटर पार्ट है, और आउटर हिमालय भी बोलते हैं इसको हम, कभी कभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आउटर हिमालय, क्योंकि आउटर पार्ट है, थर्ड पार्ट ऑफ द हिमालय है। ये कहाँ पे है, साउथ पैरेलल ऑफ मिडल हिमालय। ये अगर ग्रेट है, बीच में मिडल है, तो थर्ड शिवालिक, तो इसके साउथ में है और पैरेलल है। ठीक है, इसके पैरेलल पैरेलल शिवालिक हिमालय है। ये किससे बना, देखो ऐसा हुआ था कि ग्रेट हिमालय किससे, टेक्टोनिक इवेंट से बना। मिडल हिमालय सेम। उसके बाद क्या हुआ कि जो शिवालिक हिमालय वो कैसे बना कि जब ऊपर हिल एरिया में बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं, वहाँ से नदी निकलती है। जब वो नदी आती है ना नीचे, तो वो नीचे अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेके आती है। जब सेडिमेंट्स को लेके आती है तो उसकी वजह से इसका शिवालिक हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट ऑफ रिवर, रिवर के सेडिमेंट से भी इसका फॉर्मेशन हुआ है, वैसे बोल सकते हैं। ठीक है, और साउथ ऑफ हिमालय, अगर हम ये बात करें कि ग्रेट हिमालय, उसके बाद मिडल हिमालय, उसके बाद शिवालिक, शिवालिक के बाद में क्या आता है, उसके बाद आते हैं प्लेन्स। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बोलें कि मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या आता है, तो हम बोल सकते हैं वैली आती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि मिडल हिमालय और इंडो गैंगेटिक प्लेन के बीच में क्या आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं शिवालिक हिमालय। मतलब शिवालिक हिमालय कहाँ पे लाई करते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन और मिडल हिमालय के बीच में, जो कि साउथ ऑफ मिडल हिमालय है या फिर साउथ पैरेलल में चलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम शिवालिक की बात करें तो ये वैली से सेपरेटेड है। ठीक है, वैली से सेपरेटेड है शिवालिक हिल्स हिमालय। ये कौन कौन से रीजन में पड़ता है, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये तीनों में शिवालिक हिमालय की रेंजेस हैं। ठीक है, उसके बाद नेपाल में भी शिवालिक हिमालय एक्सटेंड है, बट नेपाल में क्या है, नेपाल में शिवालिक हिमालय को बोलते हैं चुरिया मुरिया हिल, चुरिया मुरिया हिल या चुरिया रेंज। ठीक है, नेपाल में इसको चुरिया मुरिया हिल बोलते हैं या फिर चुरिया रेंज बोलते हैं, जबकि इंडिया के अंदर इसको शिवालिक हिमालय बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बोलें कि जो शिवालिक्स हैं वो उनका फॉर्मेशन वो क्या फॉर्म करते हैं, वो दून्स और द्वार फॉर्म करते हैं। अब दून्स और द्वार क्या होता है, देखो जैसे ये मिडल हिमालय है, मिडल हिमालय के ये है हमारा मिडल हिमालय, इसके बीच में शिवालिक, तो इसके बीच में जो वैली होती है ना, ये उसका फॉर्मेशन करते हैं। अब वैली में बहुत सारे जैसे आप लोग बोल सकते हैं दून, और दून जैसे दून कहाँ पे, अगर हम दून की बात करें तो दून क्या है, जो देहरादून है वो दून्स में, हरिद्वार, ठीक है, वो किस में है, वो शिवालिक और मिडल हिमालय के बीच में स्थित है। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या होता था कि शिवालिक हिमालय रिवर, यहाँ से रिवर निकली, यहाँ पे आई, यहाँ पे आने की वजह से पहले पानी स्टोर होता था, सेडिमेंट स्टोर होने लग गए। जब सेडिमेंट स्टोर होने लग गए, फिर ये नदी आगे निकल गई, तो यहाँ पे जो फॉर्म हुआ, यहाँ पे फॉर्म हुआ द्वार और दून्स। ठीक है, तो ये जो बीच में फॉर्म हुआ, सेडिमेंट फॉर्म हुए, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। क्यों, क्योंकि सेडिमेंट ऊपर से आ रहे हैं, वो फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, रिवर भी और सेडिमेंट भी। ठीक है, तो देखो दून्स क्या होता है, वेस्ट में हम लोग इसको दून्स बोलते हैं, जबकि ईस्ट पार्ट में क्या बोला जाता है, द्वार बोला जाता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें कि ये जो एरिया है, ये कल्टीवेशन ऑफ टी के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से अच्छा माना जाता है, कि यहाँ पे जो चाय की कल्टीवेशन है वो अच्छा होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। एक बार देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं। देखो ये जो पूरा रीजन है, ये वाला, ये जो है, या फिर ये ट्रांस हिमालय है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में, इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था ये वाला जो पूरा ना, ये ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय क्यों बोला जाता है, क्योंकि
जो मेन हिमालय है ना वो यहीं पे है, जो हाईएस्ट पीक है वो भी यहीं पर है। कंचनजंगा यहाँ पे देखो, माउंट एवरेस्ट भी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको पीर पंजाल, धौलाधर रेंज या फिर मिडल रेंज, महाभारत रेंज, ये सब दिख रही है, ये मिडल हिमालय के पार्ट हैं। उसके बाद जो लास्ट में बचता है वो आता है शिवालिक हिमालय, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको दार्जिलिंग में भी दिख रहा होगा शिवालिक हिमालय, और जबकि बोला जाता है दार्जिलिंग में बहुत अच्छी जो चाय की खेती होती है वो दार्जिलिंग में बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं।